इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हिंदी में इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये कविता से एक आते हैं और एक कहानी से आते हैं। इसको कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। कुछ स्टेप्स हैं और एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूंगा कि हाँ कि आपको कैसे लिखना है, क्योंकि मार्क्स 8 मार्क्स है, ठीक है, और 8 मार्क्स हिंदी में मायने रखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे बोल रहे हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा। नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। बच्चे बोलेंगे भैया वाला चैनल का है, जो नए होंगे वो बोलेंगे भैया वाला चैनल का इसका मतलब क्या है। तो जाके देखिए प्लेलिस्ट में, देखो मतलब यहाँ जो मैंने 10 लिखा है ये कविता का है, ठीक है, कविता का है जिसमें मैंने 10 लिखा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बार बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है। और इसी में से कोई एक रहेगा, ठीक है, दो रहता है, दो में से एक करना होता है, तो इसी में से कुछ रहेगा। ठीक, जैसे क्या है, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ यहाँ, ठीक है, इसको आप पूरा करना है आपको, ठीक है। मैंने पूरा, इससे ना पता चल रहा है कि हाँ ये पंक्ति क्या है, ठीक है, इससे क्या पता चलता है ये पंक्ति क्या है। जैसे एक पंक्ति है कि पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूझे नर कंकाल, इससे आगे भी है 2 लाइन, ठीक है। तो इसमें मैं बस ये बता रहा हूँ कि हाँ इतना कुछ है, इससे रिलेटेड जो पंक्ति है उसका आपको व्याख्या पढ़ना है, याद नहीं करना है। बार बार बोलोगे याद नहीं करना है, बस पढ़ना है, पढ़ के समझ जाना है। नेक्स्ट है कि थपकी दे देकर जिसे सुलाया, इसको करना क्या है वो बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है और मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है। थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, इस टाइप का है। पुत्र वियोग से ये लिया गया है। फिर भी रोता रहता नहीं मानता मन मेरा, ये भी पुत्र वियोग से लिया गया है। ये सब पंक्ति है, इसका व्याख्या करना होता है, ठीक। जगिए ब्रज कुंवर, ये भी लिया गया हुआ। ये कहाँ से लिया गया हुआ, आई थिंक पद सेक्शन से लिया गया। जादू टूटता है उस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, ये उषा चैप्टर, उषा जो कविता है उसे लिया गया हुआ है। जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनकन को तरसती, चातकी कन को तरसती, ये है। तो ये कितने हो गए भैया, 6 इधर हो गए, ठीक है। मतलब इसका आपको देखना है, क्वेश्चन बैंक से देख लो या फिर गेस से देख लो। मतलब भाई देखोगे फिर भी रोता रहता है, उससे पता चलेगा कि उसका आगे क्या है। मैं पूरा नहीं लिखा हूं, मतलब पूरा लिखने में फिर टाइम का थोड़ा ज्यादा ये है, ठीक है, बढ़ जाता है फिर टाइम आप लोगों का। कभू अवसर पाई, इस टाइप का है, ठीक। नेक्स्ट है कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति, ये करबक का लिया गया हुआ है। आज दिशाएं भी हंसती है, ये देख जाना। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, ठीक, ये देख जाना। तो ये 10 है, हो गए, ठीक है। ये 10 जो है व्याख्या वाले हैं, इसमें से 2 आने के चांसेस है और आएंगे ही आएंगे, सच्चाई यही है कि आएंगे। अब बच्चे बोलेंगे भैया इसको करना क्या है और इसको लिखना क्या है। लिखना कैसे वो बता रहा हूँ। पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कहाँ से लिया गया है, मतलब किस पंक्ति, ये जो पंक्ति है, जैसे ये कोई पंक्ति है, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो पहले तो आपको इसको पहचानना पड़ेगा। तो पहचान करो कि ये कहाँ से लिया गया, मतलब कहाँ से लिया गया का मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, मतलब किस कहानी से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। बस ये 2 चीज की आपको पहचान करनी है। सबसे पहला पहचान यही है कि वो किस कहानी, कुछ कविता या फिर कहानी, दोनों में पूछ जाता है, किस कहानी या फिर कविता से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। पहले तो वो पहचान करना है, उसके बाद उस पर कैसे लिखना है, तो कुछ मैंने एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद उस पंक्ति का अर्थ क्या है वो अपनी भाषा में लिखो, जो आप पढ़े हो, जो समझे हो, उसको अपनी भाषा में आपको लिखना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि फिर भी रोता रहता नहीं मानता मन मेरा। अब इसका व्याख्या करना है, ये 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहते हैं। क्या है कि फिर भी रोता रहता नहीं मानता मन मेरा, तो इसको तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कहाँ से लिया गया। लेकिन आप लोग क्या करोगे भैया, जो नहीं पढ़े हुए हो पूरा कविता, वो क्या करोगे भैया, जो भी है, जो 10 है, इस 10 को आप पढ़ जाना, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि कौन किस कविता से लिया गया है, वो ध्यान में आपको रखना है, और उसके राइटर कौन है, ठीक। अब इसको कैसे लिखना है बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट है ये, ठीक। देखो पहले क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया कविता पुत्र वियोग से लिया गया है, ठीक। मतलब ये जो पंक्ति है वो पुत्र वियोग का लिया गया हुआ है, ठीक। तब इसमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया कविता पुत्र वियोग से लिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद लिखेंगे कि जिसमें कवित्री अपने पुत्र के खो जाने पर अपना दुख व्यक्त की है या फिर दुख व्यक्त कर रही है या फिर करती है। कवित्री कहती है कि अब आते हैं इसके अर्थ पे, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि हम पहचान गए, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि पहचाने कि कौन सा कहाँ से उठाया गया, तब पुत्र वियोग से उठाया गया और उसके लेखक है कौन। तो ये तो 2 लाइन जो शुरू का होगा उसमें पहचान और वो कौन सा कविता है जिसे उठाया गया वो लिखना है। उसके बाद अब आते हैं टू द पॉइंट, पॉइंट पे बात करते हैं कि कवित्री कहती है रोता रहता हमेशा मन मेरा। अब इसका अर्थ क्या है, ठीक, इसका अर्थ क्या है, ये जो थर्ड वाला है इसका अर्थ क्या है, मतलब इस लिखे गए जो है इसका अर्थ क्या है, उस अर्थ को अब लिखना है। यहाँ क्या है कि कवित्री कहना चाहती है या फिर कवित्री कहती है कि रोता रहता मन मेरा, ठीक है।
नहीं मान रोता रहता क्या है, फिर भी रोता रहता मन मेरा, मतलब इसका अर्थ क्या है वो आपको अर्थ को पढ़ना है, ठीक। अर्थ कहाँ से पढ़ोगे, क्वेश्चन बैंक से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में बार बार ये सब पूछे जा चुके हैं, या फिर गेस के थ्रू आप इसके अर्थ को पढ़ सकते हो, बस आपको पढ़ के समझना है। इसमें याद क्या करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो पंक्ति है उसको आपको याद कर लेना है कि ये जो पंक्ति है किस कविता का है और ये किस कवि ने लिखा है, बस याद इतना ही करना है। उसके बाद इसका जो अर्थ है उस अर्थ को आपको पढ़ना है और समझना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। और 8 मार्क्स की बात है, इसमें से 8 मार्क्स की बात है, 4 क्वेश्चन शायद आते हैं, 4 या 8 आते हैं। ये एक करना होता है आपको कविता से, और एक करना होता है कहाँ से, कहानी से। तो ये कविता का हो गया, इसके बाद हम कहानी का भी ला देंगे, लेकिन आपको बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि फर्स्ट आपको पहचान करना पड़ेगा और कहाँ से लिया गया है, और उसके जो राइटर है वो कौन है। वो मैंने एक यहाँ देखा ना, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया कि ऐसे लिखना है, और ऐसे लिखोगे ना तो अच्छा वाला मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली लिख देते हैं कि कवित्री कहना चाहती है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसी कारण उनको ना थोड़ा मार्क्स काट लिए जाते हैं। और यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो लगेगा, जो कॉपी जो चेक करेंगे उनको लगेगा कि भाई इसको कुछ पता है, ये पूरा कुछ पढ़ा हुआ है। आप पढ़ो या ना पढ़ो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनको लगता है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है सब कुछ। और व्याख्या करना ऐसे ही होता है, व्याख्या ऐसे ही किया जाता है, और बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, ये बहुत मस्त है। मतलब समझ जाएंगे जो कॉपी चेक करेंगे, समझ जाएंगे हाँ कि ये पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, जब पॉजिटिविटी आती है तो आपका पेपर बहुत अच्छा से मार्क्स देंगे, ठीक है। फर्स्ट वो निबंध चेक करते हैं, ठीक। अब वहीं से उनके माइंड में पॉजिटिविटी आती है। अगर निबंध आप बहुत अच्छे ढंग से लिखे हुए ना, तो जो टीचर चेक करेंगे कॉपी को समझ जाएंगे हाँ कि ये अच्छा बच्चा का कॉपी है। मतलब फर्स्ट ही तुम खराब कर लिए तो उनके माइंड में निगेटिविटी बैठ जाएगी, और हर एक क्वेश्चन को आगे कुछ कहेंगे ऐसा है वैसा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में बेटर कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से लिख रहे हो, जैसे निबंध है उसको अच्छे ढंग से लिख रहे हो, तो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, और वो पॉजिटिविटी के तौर पे आपको मार्क्स अच्छे ढंग से दे पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है थोड़ा माइंड का ये कुछ फंक्शन है, ठीक। तो आप इसे देख सकते, उसके बाद हम ला देंगे कहाँ का भैया, कहानी का। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।